नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और आप सभी को हमने जो अनाबिक जीडी और डीवी का जो ऑफिशियल एग्ज़ाम मॉडल पेपर था उसका फर्स्ट क्लास हमने दे रखी थी और उसमें सॉल्यूशंस भी बताए थे 9th क्वेश्चंस के। बाकी आज 11th क्वेश्चंस हैं, इसके आपको सॉल्यूशन देंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो आज जय हिंद जय भारत के नाम से आज हम ये सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको सॉल्यूशन देते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन में दे रखा होगा 10 नंबर क्वेश्चन की, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 138 मीटर एंड डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रीथ 7 मीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, तो आपको पेरीमीटर यानी कि हिंदी मीडियम में जो देख रहा है परिमाप बोला जाता है। और परिमाप होता है भाई, परिमाप यानी पेरीमीटर, परिमाप इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रीथ यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आपको 2l प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 138 दे रखी, तो 1 प्लस बी इक्वल टू आपका आ जाएगा आप जब 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12 और 2 9 18, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा l प्लस बी। अब आप नेक्स्ट में देखिएगा उसमें दे रखा है कि लेंथ और ब्रीथ की जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस जो दे रखा है वो 7 मीटर्स का दे रखा है। तो l माइनस बी इक्वल टू आपको दे रखा है 7। तो आप जानते हो l निकल आएगा जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, ठीक है। तो 2l इक्वल टू क्या आएगा आपका, 2l इक्वल टू आ जाएगा 76। तो l इक्वल टू आपका आ जाएगा 38 मीटर, ठीक है, ये l आ गया। अब आप जानते हो अगर b चाहिए तो आप क्या करते हो, कहीं पर भी इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में रख देते हो। तो आप जानते हो l माइनस बी इक्वल टू 7 है। तो आपका l का वैल्यू जो दे रखी है वो l की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालने की कोशिश करें, यानी l माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, l माइनस बी इक्वल टू 7 दे रखा है। और आप जानते हो क्या, ये देखो ये l इक्वल टू 38 है और माइनस बी इक्वल टू 7। तो माइनस बी इक्वल टू 7 में 31 जाएगा तो माइनस का 31 आएगा, 38 में 7 जाएगा तो माइनस का 31 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप जब जानते हो 38 इस साइड में लाओगे तो माइनस का होगा और माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए माइनस आएगा। तो b इक्वल टू आ गया आपका 31। अब आप जानते हो कि निकालना क्या है आपको, तो आप जानते हो कि आपको एरिया निकालना है और रेक्टेंगल का एरिया का जो फार्मूला होता है वो l इंटू क्या होता है भाई, b होता है, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, l इंटू बी होता है। तो आप जानते हो l आपके पास कितना है, l आपके पास है 38 और b आपके पास कितना है 31। आप देखिएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऑप्शंस में जाइए और ऑप्शंस में आप यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक लेकर के कर सकते हो। और 1 का मल्टीप्लाई 8 में यानी 1 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो यूनिट डिजिट जो नंबर जो आपका आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। और आप ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका यूनिट डिजिट 8 दे रहा है, तो आपका डी नंबर दे रखा है। तो यानी आप आंसर आपका क्या आ जाएगा 1178। तो ये आ गया एरिया, ठीक। जो आपको 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको करना क्या, 25% दे रखा है तो 25% यानी परसेंटेज हटाएंगे, बटे 100 लगेगा और फिर इसके बाद ऑफ लगा है तो मल्टीप्लाई का निशान आएगा और 84 और फिर इसके बाद गुणा, फिर 24% लिखा हुआ है तो 24/100 लगाएंगे परसेंटेज हटा करके, ठीक है। और फिर इंटू ऑफ है तो का, और इसके बाद 85। आप जब इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे कैसे करते हैं। आप जानते हो कि ये 25 से 100 कटेगा, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कटेगा, ठीक है। और फिर इस 4 से ये कितने बार में कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा। अब आप जानते हो कि ये 4 से भी कटेगा, 4 से, और ये भी 4 से कटेगा। फिर इसके बाद ये दोनों 5 से कटेंगे, ठीक है। ये तो आपका क्या बनेगा 21, ऊपर बना 6 और फिर इसके बाद 17 बटे कितना बना 5, ठीक है। अब 21 छक्का 126 होता है इंटू 17 बटे कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको हल करोगे तो 17 छक्का 102 होगा, 10 आएगा, 17 दूनी 34 होगा और 34 में 10 जोड़ोगे तो 44 होगा, 4 आ जाए और 17 एक कनम 17 4 21 बटे 5। अब आप 5 से इसको डिवाइड करते हो, 5 को 20, ठीक है, 5 दूना 10, 5 8 40 और पॉइंट लगाकर 5 को 20। यानी आपका जो इस थर्ड नंबर शायद सी नंबर आ रहा होगा आंसर 428.4। इसके बाद आप देखिएगा 12th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ़ इन ए ट्राइंगल ABC, ठीक है,
और ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल ए इक्वल टू एक्स प्लस 15 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 2x प्लस 25 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ एंगल सी का, तो एंगल सी पता करना है। आपके पास ट्रायंगल है, जैसे हमने एक ये ट्रायंगल बनाया, तो उसने क्या कहा कि ये हमने नाम कुछ रख देते हैं ए और बी और ये सी, तो ये और ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है, यानी उसने ए बी और ए सी को बोल रखा है। और आपको दिया क्या है, एंगल ए इक्वल टू एक्स प्लस 15 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू एक्स प्लस 25 डिग्री। अब आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल्स का जो एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो हमें पता है एंगल ए यानी कोण ए पता है, कोण बी पता है, कोण सी नहीं पता है। हम आपको एक नियम बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, क्या होता है कि अगर ये ए बी भुजा और ये ए सी साइड्स यानी ये भी ए सी भुजा, ये अगर दोनों बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि बी का जो एंगल्स है वो सी के एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, यानी कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का, यानी ट्रायंगल्स है उनके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या करते क्या हैं, एंगल ए प्लस बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते हैं एंगल ए का कितना है, एक्स प्लस 15 डिग्री, बी कितना है, एक्स प्लस 25 डिग्री, सी भी कितना है, एक्स प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिएगा एक्स 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 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 3x और प्लस 15 और 25 ऐड होकर के 50, यानी कि ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिएगा 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 180 में 65 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 5 आ गया, फिर इसके बाद ये, ठीक है, तो 3x, तो x इक्वल टू देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आप 3 से इसमें डिवाइड करोगे तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से देख लेते हैं क्या मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ हमको लगता है कहीं मिस्टेक हो गई है, देखते हैं क्या हो गया। 50 65 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 1 1 x से 3x से इसको, सॉरी मिस्टेक हमने बताया था, हो गया है। यहाँ पर 2x है, क्वेश्चंस में आप देखिएगा 2x है, और यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 2x हमने नहीं लिखा था, ये मिस्टेक हो गई थी। अच्छा देखिएगा, आप देखते हो क्या हो, 2x प्लस 2x और प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब ये 5x हो गया तो ये भी 5x हो जाएगा और ये भी 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x हो जाएगा। तो अब 5 का डिवाइड करोगे, 5 का डिवाइड करोगे किस में, 115 में, 115 में, यानी 115 में 5 का भाग देते हो तो कितना आ जाता है, 23 डिग्री, ठीक है। उसने क्या पूछा था आपसे, पूछा था एंगल सी पूछा था, तो आपने क्या लेट कर रखा था इसको, सी का क्या था, जो पी का था एंगल, तो 2x प्लस 25, ठीक है। तो 2 इंटू 23 प्लस 25, यानी कि आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 71, ठीक है। 23 दूना 46 और 46 में 25 जोड़ोगे तो 71 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि उसने ट्रायंगल दिया था, यानी त्रिभुज दिए थे, और त्रिभुज में ये साइड्स को उसने इक्वल बताया था, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये इक्वल हुए तो हमने क्या किया, आप जानते हो कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 180 इक्वल में लिखा और हमने सबको सम किया, ठीक है। बाई मिस्टेक इतना हुआ था, यहाँ x कर लिया था तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ 2x था क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा।
और इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन देख रहा होगा कि ए पॉइंट P इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल विथ सेंटर O, ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P touch the circle at A and a secant from P cuts the circle at B and C respectively. PA equal to 12 cm, PC equal to 16 cm. Find the length of the chord PC. यानी कि आपसे कह रहा है कि A पॉइंट्स P इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल, यानी किसी सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट P लोकेट कर रखा है, दे रखा है, और A से, यहाँ से A से टेंजेंट मतलब स्पर्श करती हुई एक रेखा जाती हुई है P तक, ठीक है। इसके बाद उसने क्या कहा है कि P कट द सर्कल एंड एट P एंड C, यहाँ से एक रेखा जाती है, लाइन जाएगी जो सर्कल को किस जगह पर कट करेगी? B और C पर। तो ये A हो गया और ये B और कितना दे रखा है? C। A दे रखा है और ये हमको दे रखा है B और ये दे रखा है C, ठीक है। तो आप जानते हो ये हमारे पास पॉइंट P है। तो जब अब आपको देखो क्या क्या दे रखा है। PA इक्वल टू दे रखा है, PA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 12 सेंटीमीटर, और PC इक्वल टू दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो यानी कि हमें पता है कि ये हमें 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये हमें दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। जब हमें ये निकालना है तो देखिए क्या होता है, इसका एक फार्मूला बनाते हैं क्या है, होता है, आपको बता देते हैं कि जो PA स्क्वायर, PA का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका PC इंटू BC, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है भैया? आप देखिएगा, आपके क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन में होगा। BC का मान निकालना है, BC की वैल्यू निकालनी है। आपको दिख रहा होगा ये BC है, ये BC है और ये PC है। ये वैल्यू रखते हैं और PA का कितना है? 12 है। तो 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू PC आपका 16 दे रखा है, 16 इंटू BC, ठीक है। अब ये 12 का स्क्वायर 144 और 16 इंटू BC, ठीक है। अब आप 16 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 टाइम्स जाएगा, यानी BC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। BC की वैल्यू कितनी है? 9 है। इसके बाद देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इसको एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद 14 नंबर की क्वेश्चन है कि इफ़ साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस की पावर 4A, ठीक है। तो ये हम बताते हैं आपको क्वेश्चंस कैसे करना है। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्या है क्वेश्चंस में? आप क्या करते हैं, आपको दिया है कि साइन A, ठीक है, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1, ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो कॉस स्क्वायर A और प्लस कॉस 4A निकालनी है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आप देखिएगा, इसे करते हैं कि साइन A, ठीक है, और इक्वल टू ये साइन स्क्वायर A उधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। तो साइन A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब आप समझ गए, यानी कि कॉस स्क्वायर A की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? साइन A आ रही है। अब आप देखिएगा, जो आपसे प्रश्न किया गया यानी क्वेश्चन किया गया वो कुछ इस प्रकार से है, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस की पावर 4A, ठीक है। ये आपसे प्रश्न किया गया, तो आप क्या करते हो, ये कॉस स्क्वायर A लिखते हो और प्लस ये कॉस स्क्वायर A का होल पावर 2 कर देते हो, ठीक है। ये तो अब आप वैल्यू रख दीजिएगा, कॉस स्क्वायर A की जगह पे साइन A, तो कॉस स्क्वायर A की जगह पे हमने साइन A लिख दिया और यहाँ पर भी साइन A लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर A। आप समझ गए होंगे, आपको पहले ही दे रखा था कि साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है? 1, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। 15 नंबर आपकी स्क्रीन में 15 नंबर क्वेश्चन होगा। दे रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज्ड बाई 30% एंड ब्रीथ इज
डिक्रीज बाय 30%। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया। मतलब कि वो कह रहा है कि जो आपकी लंबाई है आयत की, उस आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए, तो इस प्रकार से उस आयत के क्षेत्रफल में कमी आएगी कि वृद्धि आएगी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझाते हैं। ठीक है, जब हम इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि देखिएगा क्या करते हैं, एक हमने ये आयत बनाया, ठीक है, ये आयत है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें आप 30% की वृद्धि करते हैं, ठीक है, और इसमें आप 30% की कमी करते हैं। तो आपको एक वेरी सिंपल सा तरीका बता देते हैं कि जब आपको कभी वृद्धि हो रही हो, यानी इंक्रीज़ हो रहा हो परसेंटेज में और डिक्रीज़ हो रहा हो, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला लगा देना है p²/100, यानी p की वैल्यू क्या है 30। ठीक है, तो 30 × 30 यानी कि p का स्क्वायर यानी 30 × 30/100। ठीक है, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यानी कि 9% आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में, यानी ये ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा डिक्रीज़ ही होता है, इंक्रीज़ नहीं होता, यानी कि कमी आएगी उसके एरिया में। क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है ना, डिक्रीज़ होगा उसका एरिया, ना कि इंक्रीज़ होगा, कभी भी ऐसा दिया हो। सेकेंड अगर तरीका देखना चाहो तो सेकेंड तरीका ये है आपका कि पहले 30% उसने बढ़ाया, यानी 30% बढ़ाया, तो आप 130 लिख दो, 130% परसेंटेज हटाओ बटे 100 लगाओ, और फिर इसके बाद 30% क्या किया? डिक्रीज़ किया, यानी कि 100 में 3% डिक्रीज़ कर दो, कितना बचेगा? 70/100। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 100 बचा के रखना है और बाकी आपको लेस कर देना है। 13 से 7 में मल्टीप्लाई करो, 91 आएगा। अब ये जो हमने 100 बचा के रखा था, वो तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए या देखने के लिए कि एरिया में क्या हो रहा है। तो आपका पहला एरिया 100 था, मान के चलो, अब कितना हो रहा है? 91। तो आप बता सकते हो कितना कम हो रहा है? 9% कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन में दे रखा होगा 16 नंबर क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम बताते हैं बहुत जल्दी से तरीके से कैसे करेंगे आप। ये अलजबरा का है, बीजगणित में आता है। ठीक है, और देखिए आपको दे रखा है a + b + c = 9। फिर इसके बाद ab + bc + ca = 26। फिर इसके बाद a³ + b³ = 91, b³ + c³ = 72, c³ + a³ = 35। अब आप एक चीज़ देखिएगा, आप वाले में ऑप्शंस दे रखे 23, 24, 25, 26। अगर हम आपसे कहें कि ऑप्शंस को देख करके आप ABC के मान निकाल लो, कैसे बना सकते हो? जैसे हम इससे ABC की मान निकालें तो आप 23 के फैक्टर करो, तो 23 के फैक्टर क्या आएंगे? 23 × 1, यानी A और B और C है ही नहीं, C 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, C 0 हो गया, तो C 0 हो गया, तो आप जानते हो A + B + C करने से 9 आना चाहिए, और यहाँ 23 + 1 यानी 23 + 1 24 आ रहा है, यानी कि ये आंसर गलत है। इसके बाद आ जाइएगा 24 पे आ जाइएगा। 24 को बाद में बताते हैं, आपको 25 दिखा देगा क्योंकि 24 ही इसका आंसर है। हमको तो देख के आ गया, आप भी समझ जाओगे कैसे। 25, अब 25 के आप करते हो क्या? तो 5 × 5 × 1 कर दिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब ये A B C 9 आना चाहिए, यहाँ कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, ये भी आंसर कट हो गया। इसके बाद इधर आ जाओ, अब इसका फैक्टर करो। इसका फैक्टर करोगे 2 × 13 × 1, A B C, यानी 2 में 13 जोड़ोगे +1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आना कितना चाहिए? 9। ये भी गलत। अब ये आ जाओ, ये आ जाओ, ठीक है ना। इसका करते हैं तो देखिएगा क्या आ जाएगा। आपको ऐसे फैक्टर इसके करने कि ABC के जो वैल्यू आए वो 9 बनाए। ठीक है, कितना बनाए? 9 बनाए। तो 2 × 3 × 4, आप देखिएगा 2 × 3 × 4 आ जाएगा। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। अब आप देखिए, A की वैल्यू 2 रखिए, B की वैल्यू 3 रखिए और C की वैल्यू 4 रखिए।
देखोगे आप ऐड करके 9 आ रहा है, यहाँ पर भी रखोगे सब आएगा, इसका मतलब ये आंसर हो गया 24। ये आप ऑप्शन से कर सकते हो। बाकी और भी तरीके हैं, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा b माइनस ए। देखो बताते हैं इसको कैसे करना है, बिना ऑप्शंस के कैसे करोगे। इन दोनों ये जो दो इक्वेशन रखी हैं इनको आपस में आप घटा दो, यानी लेस कर दो। जैसे ही घटाओगे तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। और 72 में 35 आपका लेस होगा, 12 में 5 गया 7, ठीक है, और 6 में 3 गया 37। अब आप देखिएगा ये ए क्यूब और ये प्लस का बी क्यूब कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भैया 91, ठीक है। अब आप देखिएगा इसको जोड़ करके ऐड करिएगा तो ये माइनस ए क्यूब, अब ये प्लस का ए क्यूब कट जाएगा तो 2b क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड होकर के ये 8 और ये 12, तो b क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 2 से जब डिवाइड करोगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। अब b क्यूब इक्वल टू 64 आ गया, b क्यूब इक्वल टू 64, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कैसे, आप जानते हो कि ये जो 64 रखा है ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, ठीक है। तो अब b की वैल्यू का कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। अब आप क्या करते हो इस वाले में रख देते हो जिससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू की जगह में 64 इक्वल टू 91, तो a क्यूब 91 में 64 जाएगा, तो देखिएगा क्या आएगा, 11 में 4 गया 7, और ये आपका 8 में 2। अब आप जानते हो ये किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये देखो ये जो आंसर हमने जो ये वैल्यू बनाई थी ये लेट करके ली थी, तो वो हमारा वो आंसर आ गया था। मगर इस तरीके से कुछ ऐसे आंसर आ रहे हैं, मतलब ए बी सी के कुछ ऐसे वैल्यू आ रही है, हमने तो लेट करके किया था तब भी आंसर आ गया, ठीक है ना। और आएगा भी, कभी गलत नहीं होता। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, यानी ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई आपसे पूछ रहा था। ए बी सी यानी ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई पूछ रहा था, तो तीनों का मल्टीप्लाई आप देख लीजिएगा, 3 4 जा 12, 2 जा 24, यानी 3 चौके 12 दूनी 24, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जल्दी से, कि द वैल्यू ऑफ x विच इज द एक्सप्रेशन 19 माइनस 5x एंड 19x प्लस 5 बिकम इक्वल इज, ठीक है, इक्वल इज। तो देखते हैं भाई किसकी वैल्यू निकालनी, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने जाते हैं, ठीक है। देखिएगा जल्दी से x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालना है 19 माइनस 5x इक्वल टू बोल रहा है 19x प्लस 5। आप जानते हो x की वैल्यू और x जो ये लिखा हुआ है 19x और ये माइनस 5x वन साइड कर लो, यानी एक तरफ कर लो, ये भी आएगा माइनस का 19x यानी 19x इक्वल टू ये देखो प्लस का 5 था और ये प्लस का 19 उधर जाएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा। अब आप देखिएगा माइनस 5x और माइनस 19x दोनों माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, माइनस का 24x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 19 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 14, ठीक है, माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 14/24। अब आप 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 7/12 आ जाएगा और ये आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो 17 का बी आएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 68, आपसे एक्स वाई पूछ रहा है। या तो आप एक काम करिएगा, वही x प्लस वाई की दो ऐसी वैल्यू पता कर लो जिससे आपका आंसर मिल जाए, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, हम देखते हैं, अगर x की वैल्यू 8 रख दे और y की वैल्यू 2 रख दे, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी x की वैल्यू 8 ले ले, y की वैल्यू 2 ले ले, तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आएगा। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं, ये तो नेक्स्ट वाला बताएगा। तो 8 का x की जगह पे हमने 8 रखा और 8 का स्क्वायर 64, y की जगह में हमने 2 रखा तो y 2 का स्क्वायर
यानी 4 हो जाएगा, और इक्वल टू देखो 68 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने वैल्यू लेट कर रखी, मान रखी है, वो सही है। अब आपसे एक्स वाई पूछ रहा था, तो 8 2 जा 16 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आया, ये हमने लेट करके कर लिया आंसर, ऐसे ही कर लिया, ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो आप समझिएगा, ये देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब आप देखिएगा इसके दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको 68, तो 68 इक्वल टू 2xy इक्वल टू 100। ठीक है, तो 2xy और 100 में आप 68 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे लेस करेंगे तो 2xy इक्वल टू, अब देखो कितना आंसर आ जाएगा, 32। 100 में 68 लेस करेंगे 32 आएगा, और एक्स वाई इक्वल टू 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका ये मेथड, और ये था हमने लेट करके किया था। आपको बता दें, जितना भी अलजेब्रा का सिस्टम होता है वो सब आंसर हमें अगर जल्दी लाना होता है तो इसी प्रकार से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाकी ये मेथड लगाते हैं, जिसको जिस तरीके से समझ में आए आप वैसे करिएगा, ठीक है। अभी आइएगा नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका जो दे रखा है वो क्या है, आपका 18 नंबर क्वेश्चन था। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द मोड एंड मीन इज गिवन बाय 7 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, देन द मीडियन इज, मीडियन बताना है, ठीक है। तो मीडियन बताने के लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड 1 मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। ये अब आप इसमें रख दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा। आपको मोड कितना दे रखा है, मोड कितना दे रखा है, मोड दे रखा है आपको 7, और मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है 2 × 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 3 मीडियन। अब आप देखिएगा 8 से 2 पे मल्टीप्लाई करिएगा 16 आएगा, यानी 8 में 2 का गुणा 16, और 16 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 23, यानी 23, ठीक है ना। 3 मीडियन इक्वल टू 23, तो मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 23/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आपका दे रखा है सी नंबर पे। तो आप ये फार्मूला ज़रूर नोट करने का, जब आपको क्या दे दे, मोड दिया हो, मीन दिया हो, मीडियन निकालना हो, तो 3 मीडियन इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन। आप वाले में लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर दे रखा है कि इफ़ मीन ऑफ ए, ठीक है, ए कामा ए प्लस 3 कामा ए प्लस 6 कामा ए प्लस 9 कामा ए प्लस 12, ठीक है, इज़ 10, मीन दे रखा है 10, यानी माध्य बोलते हैं इसको, माध्य दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, आप इसका मीन निकालो पहले, जो आपको ये दे रखा है। तो आप क्या करते हो, सबको ऐड कर देते हो, ए प्लस 3 ए प्लस 6 ए प्लस 9 और ए प्लस 12, ये कितने हैं, ऐड कर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 हैं। 5 से डिवाइड करिएगा, आपको ये मीन मिल गया। क्या मिल गया, मीन मिल गया। और ये मीन इक्वल टू किसके, क्वेश्चंस में दिए गए 10 के इक्वल होगा, ठीक है। वो ए 2a 3a 4a और 5a, ठीक है। ये 5a हो गया, 3 6 9 9 18 18 12 18 12 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो प्लस का 30/5 इक्वल टू 5, सॉरी इक्वल टू कितना है 10। आप देखोगे ऊपर से कॉमन हो रहा है, यहाँ देखिएगा साइड में ऊपर से कॉमन क्या हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है। 5 कॉमन कर लो तो a प्लस 5 6 आएगा अपॉन 5 इक्वल टू कितने के 10 के, ठीक है। इक्वल टू कितने के भाई 10 के। अब देखिएगा 5 से 5 कैंसिल, तो a प्लस 6 इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ये आपका हो गया, ठीक है 4। समझ में आ गया।
तो a इज़ इक्वल टू, तो a की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपके जो आपका नाविक जीडी और डीबी में ऑफिशियल एग्ज़ाम मॉडल पेपर दे रखा था, तो उसके हमने 20 क्वेश्चंस का सलूशन दे दिया है। इसके पहले एक फर्स्ट वीडियो था, उसमें 9 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। उसमें ज़्यादा मतलब और भी चीज़ें बता दी थी, और इसके बाद ये बता दिया आपके जो बाकी क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।